दिल्ली की नई सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को और भी मजबूत और पर्यावरण फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक नई बसों की शुरुआत की है और इसका नाम दिया है देवी बस। आप देख सकते हैं ये जो बस है ये दिल्ली सरकार ने दरअसल स्थानीय परिवहन को सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इस बस की शुरुआत की है। बस का नाम देवी रखा गया है, दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्टर। इसको दरअसल सरकार की मंशा ये है कि दिल्ली में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है या तमाम उस तरीके की जहां अन्य बस बड़ी वाली नहीं पहुंच सकती है वहां इन बसों को पहुंचाया जाए और ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी राहत मिलेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर 76 जो 76 हैं यानी कि 76 इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल गाजीपुर डिपो से चलेंगी और आने वाले दिनों में नागलोई और ईस्ट विनोद नगर से डिपो से भी इसकी सेवा शुरू की जाएगी। और ऐसे में आपको इस बस की अगर तकनीकी की बात करें तो तकनीक से ये बस पूरी तरीके से लैस है, क्योंकि बस में सबसे ज़्यादा खास जो सुविधा की बात की जाए तो यहाँ देखिए, इस तरफ दिखाना चाहेंगे, ये रैंप बना हुआ है। ये विशेषकर अन्य बसों में अभी तक नहीं था। ये जब ऐसे खुलता है रैंप, दरअसल ये है दिव्यांग के लिए, यानी कि कोई व्हीलचेयर पर अगर कोई है जो चलने में सक्षम नहीं है, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, जब ये स्लैब पूरी तरीके से ये वाला ये आप देख रहे हैं ये स्लैब खुलेगा और खुलने के बाद जो दिव्यांग होगा उसको उसी के सहारे, सपोर्ट के सहारे अंदर बस में ले जाया जाएगा। इसके अलावा बस के अंदर अगर तकनीकी उसके टेक्निकल की बात करें तो आइए आपको बस के अंदर ले चलते हैं। कैमरामैन से कहेंगे बस के अंदर चलिए। और ये देखिए बस में अगर तकनीकी उसकी बात की जाए तो पूरी जो बस है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बस को बनाया गया है। बस में लमसम 23 सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो सीटें हैं ये 23 सीटें हैं। 6 सीटें जो हैं फिलहाल ये देख सकते हैं पिंक जो सीट है। पहले पूरी बस देख लीजिए, पूरी बस में ये ग्रीन और रेड, ग्रीन और पिंक, ये दो तरीके की सीट यहाँ दी गई हैं। और इसमें जो 6 सीटें हैं ये देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूँ। एक सीट ये है, एक सीट ये है, 2 सीट इस साइड है और 2 सीट इस साइड है। ये जो पिंक सीटें हैं ये 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल जो बस में बैठेंगे 23 यात्री बैठेंगे। और ये जो रैंप आप देख रहे हैं ना, ये बीच का ये जो गैलरी, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है ना, इसमें 13 पैसेंजर के खड़े होने की व्यवस्था बनाई गई है। उसके अलावा अगर तकनीकी उसकी बात की जाए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तकनीकी की बात की जाए तो ये जो बस है 9 मीटर की पूरी बस है और इस बस को 45 मिनट अगर हम चार्ज करेंगे तो लमसम 200 किलोमीटर ये बस चलेगी। इस तकनीक को देखिए, ये रहा, ये दरवाजा आप देख रहे हैं, ये दरवाजा, और ऐसे में ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये जब बंद होगा, इसकी अच्छी तकनीक ये है कि जब ये दरवाजा बंद होगा तभी ये बस चालू होगी। जब तक ये दरवाजा खुला रहेगा ये बस आगे नहीं बढ़ेगी। अब दरवाजा बंद हो गया है तो ये बस अब आगे बढ़ जाएगी। अगर कोई पैसेंजर, कई बार अक्सर देखा जाता था कि जब पैसेंजर बस में चढ़ता था तो कई बार वो दरवाजा नहीं बंद होता था और बस चल देती थी। लेकिन इस बस को इस तकनीक से बनाया गया है कि जब भी पैसेंजर अंदर आएगा और अगर इस केस में ये वाला जो मेन डोर है या बैक साइड के डोर हैं ये खुले रह गए तो बस आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा टिकट की धांधली को लेकर भी इस बस में विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही साथ पैसेंजर को ध्यान में रखकर, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। टिकट में जिस तरीके से धांधली होती थी, आप इस तकनीक को देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये दरवाजे के ऊपर कैमरे लगे हैं। ये एआई के कैमरे हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंटिंग के कैमरे हैं, यानी कि एसीपी एपीसी। और इसके साथ ही साथ ये एक ही नहीं है, इसके आगे बैक साइड पे भी ये कैमरे लगे हुए हैं। तो ये जो कैमरे हैं ये दरअसल बस में कितने लोग चढ़ रहे हैं, कितने लोग उतर रहे हैं और कितने लोगों का जितने भी आवागमन होगा, जो बस में यात्री सफर करेंगे, पूरा डाटा डीटीसी के सर्वर से कनेक्ट रहेगा। और ये जो डाटा है डीटीसी के पास पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से अपडेट रहेगा। अक्सर देखा जाता था कि जो कंडक्टर होते थे वो बस की जो टिकटिंग को लेकर
जो अपना डाटा देते थे उसको ही माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर डीटीसी के अधिकारियों को लगता है कि कंडक्टर के पास जो टिकट का डाटा है वो कैमरे के डाटा से मिलान नहीं हो रहा, तो दोनों को बैठकर काउंट किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंटिंग मशीन है। ये बताएगी कि बस में कितने पैसेंजर चढ़े थे और कितने पैसेंजर नहीं चढ़े थे। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले ये देख लीजिए, अगर पैसेंजर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बस में 4 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। एक सेंटर कैमरा है जो आगे और पीछे दोनों तरीके से बताएगा कि यात्री किस तरीके से बस में एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक कैमरा ये लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये दिखाइए, ये भी सेंटर पे है लेकिन ये फ्रंट साइड की तरफ है, और ये भी बताएगा कि जो पैसेंजर हैं वो बस के अंदर किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि दरअसल जो पैसेंजर होते हैं वो बस ड्राइवर पर आरोप लगाते हैं कि ड्राइवर गलत तरीके से बस को चला रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ी समस्या डीटीसी के सामने आती है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसको ध्यान में रखते हुए डीटीसी ने अब एक तकनीक और बढ़ाई है कि ड्राइवर के सर के पास, यानी कि जो बस का डैशबोर्ड है उसके पास भी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। अब मैं कहूंगा कि देखिए बैक साइड, वो आप देखेंगे ना, ड्राइवर जहां सीटिंग एरिया है, जहां ड्राइवर बैठे हैं, वहां 2 कैमरे लगाए गए हैं। पहला कैमरा जो ड्राइवर की मेजरली मेन सीट को डिस्प्ले करेगा, और दूसरा कैमरा वो ये बताएगा कि ड्राइवर किस तरीके से गाड़ी चला रहे थे, कैसे चला रहे थे। ड्राइवर की भी पूरी, यानी कि अब तक जो एक्टिविटी पर नजर रखी जाती थी वो नजर रखी जाती थी पैसेंजरों पर, लेकिन अब जो नजर रखी जाएगी वो कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर भी निगरानी रहेगी। इसके अलावा बस में एक फीचर्स और है देवी बस के अंदर, कि जब आप पिछली बसों में देखा करते थे कि जब बस चलती थी तो ऐसे में जो ड्राइवर होते थे, यानी कि इसके डिस्क ब्रेक पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। जब बस का एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ा जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ये ब्रेक जो है वो लगने लग जाएंगे। हालांकि पूरी तरीके से ब्रेक नहीं लगेंगे, लेकिन लमसम एक तरीके से ब्रेक का काम करेंगे। बहरहाल एक बार और तस्वीर देख लीजिए। फिलहाल पूरी बस जो है वो तकनीक से लैस है, और ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब इस बस के किराए की बात की जाए तो बसों का किराया 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए और 25 रुपए के स्लैब पर होगा। और ऐसे में महिला का जो पिंक पास होगा, यानी कि जो पिंक सीट देख रहे हैं ना आप, ये महिलाओं का जो पिंक पास के माध्यम से इन्हीं सीटों पर महिलाएं रिजर्व रहेंगी, यानी कि अपना क्लेम कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे तत्काल प्रभाव से उठाकर कहेंगी कि आप उठ जाइए और हमें ये सीट रिजर्व है, बैठने दीजिए। महिलाओं के लिए इस सीट को आरक्षित किया गया है, और महिलाओं के लिए पिंक टिकट से जो बस की सेवा है वो फ्री की गई है। पूरी बस एसी से लेस है, यानी कि पूरी बस जो नॉर्मल बसें हैं डीटीसी की उनसे ज्यादा इसमें एसी काम कर रहा है, फास्ट एसी है। आप देख सकते हैं पूरी बस। देखिए पहले मैं सीट दिखाता हूँ। लमसम 13 सीटें हैं इसमें, और 23 सीटें हैं, माफ कीजिएगा। और ऐसे में ये पूरी बस, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि फ्रंट सामने से जाएं और पूरी बस को दिखाएं। तो देख सकते हैं ये फिलहाल जो बसें हैं इनका अगर रूट्स की बात की जाए तो ये रूट आनंद विहार, ISBT, सीमापुरी, मयूर विहार फेज 3, स्वरूप नगर, हमदर्द नगर, संगम विहार और कापासेड़ा बॉर्डर जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो कई बार दिक्कतों का जो पैसेंजरों को सामना, क्योंकि कनेक्टिविटी उनको मिल नहीं पाती, और ऐसे में कहीं ना कहीं पैसेंजर बहुत असहज महसूस करता है, उसको यात्रा करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ये जो देवी बस है, आपको ये बता दिया जाए कि केजरीवाल सरकार के दौरान इन्हें लॉन्च करने की तैयारी की गई थी। इस बस को केजरीवाल की सरकार के दरमियान इनोग्रेट करने की मतलब कोशिश थी, लेकिन किसी तकनीकी खामियों के चलते इसको इनोग्रेट नहीं किया गया। ऐसे में अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने इस बस का मोहल्ला बस का नाम बदलकर देवी बस रख दिया है, और अब ये बस दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए तैयार है। वहीं बात की जाए कि इस बस की जो इनोग्रेशन डेट थी वो 22 अप्रैल की थी, लेकिन पोप फ्रांसिस के निधन के चलते राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, और ऐसे में इस जो बस का जो इनोग्रेशन था, जो उद्घाटन था, उसको रोक दिया गया है। हालांकि अब ये बस दिल्ली की सड़कों पर, आप देख सकते हैं ये दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली की सड़कों पर ये बस आपको चलती हुई नजर आ जाएंगी। और ये बस अभी
ट्रायल बेसिस पर दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। और ऐसे में अब दिल्ली वासी को ये जो सौगात है इस बस की बहुत जल्दी मिल सकती है। हालांकि अभी इस बस के उद्घाटन की कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी तारीख तय कर दी जाएगी और इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। वहीं अगर ड्राइवर की बात की जाए, कंडक्टर की बात की जाए, तो ड्राइवर को भी, क्योंकि जिस तरीके से ये तकनीक से बनी लेस बस है, ऐसे में ड्राइवरों को भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि नई तकनीक है। बस तो पूरी तरीके से सड़कों पर जो ये बस उतर रही है पूरी तरीके से बहुत ही तकनीक से लैस है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हालांकि जो अभी ट्रायल के दरमियान सड़कों पर ये बस आई है, कहीं ना कहीं ड्राइवरों को ऑलमोस्ट ट्रेंड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ड्राइवरों को अभी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।